हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। आज हम इस वीडियो में 2025 आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 के लिए एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो से आप लोगों को एक एंगेजमेंट तो बिल्डअप होगा ही होगा फॉर योर टारगेट, जो आप आरआरबी का टारगेट सेट करना चाहते हो। ऑल्सो यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको क्लैरिटी मिलेगा जो आपको अभी से करने में बेनिफिट है। अगर आपका नोटिफिकेशन आउट होता है जून में, जनवरी में शॉर्ट नोटिस आउट हो जाएगा, तो जून में आपका नोटिफिकेशन आउट होगा, उससे पहले जो आपको वेल प्रिपेयर्ड करके रख लेना है। आप लोगों का आरआरबी का कंप्लीट रिजल्ट फाइनल मेरिट 1 जनवरी का आउट हो जाएगा। रिटर्न का स्कोर कभी भी आ सकता है, यूजुअली 10-15 डेज पहले आ जाता है। आप लोगों का फाइनल स्कोर और वेटिंग लिस्ट कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस बार हमारा जो भी कमी अगर आपकी प्रिपरेशन में रहा है वो इस बार प्रिपरेशन में कमी ना रहे। बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसने बैच में एनरोल नहीं कर रखा है, बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन। अभी करंट ऑफर में 2499 में कंप्लीट प्रिपरेशन टिल योर इंटरव्यू, नेक्स्ट इंटरव्यू तक के लिए एलिजिबल रहेगा। सारा सब्जेक्ट सब कुछ कवर्ड है इसी के अंदर 2499 में, सो दैट कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है। टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। चलो लेट्स अंडरस्टैंड द सिलेबस पोर्शन, सेक्शन पोर्शन समझते। जिसका भी एक्सपीरियंस 2 इयर्स का है और आरआरबी स्केल 2 के लिए आप लोग एलिजिबल हो, आपका एज 32 अनरिजर्व्ड कैटेगरी में होना चाहिए। आरआरबी स्केल 3 के लिए किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अगर आपको एक्सपीरियंस 5 साल या 5 साल से ज्यादा है, तब आरआरबी स्केल 3 को टारगेट करेंगे। उसका एज क्राइटेरिया आपको जैसे पता होगा, राइट? तो अगर आप ओवर एज होते जा रहे हो और आपको लग रहा है कि आप आरआरबी स्केल 2 के लिए एलिजिबल नहीं हो, एसबीआई सीबीओ के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे आरआरबी स्केल 3 के लिए। आपको 5 इयर्स का टोटल एक्सपीरियंस चाहिए, आप लोग आरआरबी स्केल 3 टारगेट करेंगे, ठीक है? जिसका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है या होने वाला है, आप लोग टारगेट करेंगे आरआरबी स्केल 2। सिलेबस सेम होता है, बस फाइनेंशियल अवेयरनेस फॉर आरआरबी स्केल 3 थोड़ा कॉम्पिटिटिव आता है। नाउ अभी से आपको क्या स्टार्ट कर देना है, देखो एक बात आप ढंग से समझिएगा, दिस इज नॉट अ कॉलेज एग्जाम या फिर कोई सा स्कूल एग्जाम नहीं है कि आपने एंड मोमेंट पर 4-5 चैप्टर करा, 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा और आपकी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल गया। ऐसा इस एग्जाम में नहीं होगा। आरआरबी इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स राइट नाउ। जो लिटिल वैकेंसी में एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें सबसे टफेस्ट एग्जाम आरआरबी कैटेगरी काउंट होता है। आरआरबी में आरआरबी पीओस या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पीओस भी फाइट करते हैं, क्योंकि जिनका क्वांट और रीजनिंग का अच्छा कमांड रहता है वो भी अच्छा कंपटीशन इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर क्वांट और रीजनिंग में अच्छा कंपटीशन इंक्रीज होता है और आपको उस पर अच्छा फाइट करना पड़ेगा। सो लेट्स प्रिपेयर द स्ट्रैटेजी कि हम लोग स्ट्रैटेजी क्या बनाए। आप लोगों को रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ध्यान दीजिएगा, ये पूरा प्रैक्टिस का गेम रहता है। आप जितना डीप डाइव करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, इतना क्लैरिटी आएगा। आप किसी के ऊपर ये मत डालिएगा कि हमने कोई सा क्लास देखा, हमको अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, ऐसा नहीं होगा। आपका अटेंशन आपको देना पड़ेगा। आप इससे अगर बाईपास करेंगे तो आपको रिजल्ट रिस्पांस देखने में नहीं आएगा। क्वांट रीजनिंग में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो आप अपना रिजल्ट ओवरऑल अच्छा देखोगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो भी चलेगा, बट क्वांट रीजनिंग में अच्छा कमांड करना पड़ेगा। अब क्वांट रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि आप 5 से 6 महीना तो लेंगे ही लेंगे अगर आपको अच्छे से कमांड करना है। एक मिस्टेक आपको जो नहीं करना है, अगर आपका पहले से अच्छा है तो उसको अच्छा रखने के लिए भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप ये मत सोचिएगा कि हम एग्जाम नोटिफिकेशन आउट होगा तब हम इसी स्पीड से इसको सॉल्व कर पाएंगे जो अभी कर पा रहे। आपका पूरा यहां पर लैप्स हो जाएगा, स्पीड खत्म हो जाएगा। आप लोगों को इसको टच डे बाय डे में प्रिपरेशन करना पड़ेगा, राइट? तो यहां पर आपको जब तक नोटिफिकेशन आउट होता है जून तक या फिर अप्रैल तक, आपको कम से कम सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद प्रैक्टिस करना है, जस्ट प्रैक्टिस करना है। एक मीट से आप बाहर निकलिए। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत बार बार पूछते हैं कि हमको टेस्ट सीरीज लगाना है। टेस्ट सीरीज आपके बैच में इंक्लूडेड है। जब भी वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप करके एनरोल कीजिए सबसे पहले, सो दैट क्या प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाए, ठीक है? तो आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए कि टेस्ट सीरीज के पीछे मत भागा करो। टेस्ट सीरीज कौन डिफाइन करते, कौन डिजाइन करते? जिसका आप कोर्स ले रहे हो वो टेस्ट सीरीज आपके लिए बनाते। आपको लगता है कि ये टेस्ट सीरीज देने से आपका प्रैक्टिस हो रहा है, बट रियल एग्जाम डिफरेंट होता है। तो आप जो पढ़ते हो उसका प्रिपरेशन, उसका प्रैक्टिस करो। आपने जैसे एक टॉपिक कवर करा है, अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट कर रहे हो तो उसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है? उसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन की जगह अगर आप ऐसा भटकोगे, आप सोचोगे टेस्ट लगाने से एग्जाम क्रैक होते, तो वो पीओ क्लर्क में कॉन्सेप्ट चलता है, क्योंकि वहां पे सिलेबस डिफाइंड है। आपकी एग्जाम का सिलेबस डिफाइंड नहीं। अगर हम फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करें तो इस बार फाइनेंशियल अवेयरनेस का आपका स्ट्रैटेजी मैं आपको क्लियरली बता देता हूं
इस बार क्या होता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस का एकदम स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, ये मैं पहले भी बोलते आ रहा था, अभी भी वापस से वही स्टेटमेंट पर मैं बताऊंगा आपको, बट यहाँ पर कुछ डिफाइंड पाथ तो जरूर है, ठीक है। ये पूरा फाइनेंशियल अवेयरनेस जो डे टू डे चल रहा है उसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है स्टार्टिंग पोर्शन में या फिर उसका करंट फॉर्म में, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, बट इजी फॉर्म में नहीं आता है। तो उसके लिए अब हम क्या स्ट्रैटेजी अभी से लगाए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को 0 मार्क्स भी मिला है। उसका 0 नंबर का रीजन कुछ ये नहीं है कि उनने प्रिपरेशन नहीं करा था, उन्होंने जो प्रिपरेशन करा उससे क्वेश्चन नहीं आया, उन्होंने रिविजन नहीं करा, जो टॉपिक्स कवर करे उसका रिविजन अच्छे से नहीं करा, राइट। 0 नंबर बहुत सारे कैंडिडेट्स जो अनडिजर्विंग थे, जिनको अनडिजर्विंग 0 मार्क्स थे, उनको भी मिला है। आई गेस कुछ सॉफ्टवेयर एरर भी हो सकता है, ग्लिच भी हो सकता है, वी आर वर्किंग अपॉन इट। हम चाहते हैं कि उसका हम आरटीआई के थ्रू या अदर डिटेल्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर पाए रियल रीजन क्या था। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ऐसा भी था 4-5 नंबर आना चाहिए था मिनिमम, बट स्टिल दे गॉट अराउंड 0 मार्क्स, एग्जैक्ट 0, है ना। तो वो सीन उनका क्या था वो समझना भी पड़ेगा। बट आप लोग ना रिविजन पर फोकस कर रहे हैं, जो पढ़ते हो उस पर रिविजन फोकस करना है। एक और चीज, एक स्ट्रैटेजी में आपको अभी बता देता हूं कि जून आता है उससे पहले, इनफैक्ट मैं तो आपको बोलूंगा अप्रैल तक, है ना, अभी टाइम है हमारे पास में, तो अप्रैल तक आप लोग स्टार्टिंग पोर्शन पूरा कंप्लीट करो। क्या होता है आपकी एग्जाम में, फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात कर रहा हूं मैं, स्टार्टिंग पोर्शन से क्वेश्चन आ जाता है। क्या होता है, करंट में न्यूज में चल रहा है और वहां से क्वेश्चन आता है स्टैटिक फॉर्म में। तो स्टैटिक क्वेश्चन अगर आ गया तो आपका समझ नहीं है स्टैटिक का, तो आपने करंट न्यूज तो पढ़ लिया, आपने मेहनत कर लिया क्लास के साथ में, बट आपका स्टैटिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो क्या होगा, आप उस क्वेश्चन को बना नहीं पाओगे। आपको लगेगा यार क्वेश्चन कहीं से भी आ गया, और ऑब्वियसली आ ही रहा है, कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो हम लोग क्या अप्रोच कर सकते हैं, अप्रैल तक आप लोग स्टैटिक पोर्शन पूरा कंप्लीट करो। पहले समझो पूरा आरबीआई सर्कुलर्स, पूरा स्टैटिक पोर्शन वो जेआईबी लेवल का, सीआईबी लेवल का रहेगा, तो आप उसको पूरा कंप्लीट समझिए स्टैटिक पोर्शन को, सो दैट कि जो भी करंट न्यूज चल रहा है उससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। फिर आपको खाली एक लाइन पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन काम हो जाएगा, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगेन इसके ऊपर आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, आपके लेवल पर भी अपना अटेंशन लाइए। आप ये मत सोचिएगा कि हमको बस 1 घंटा निकालना है, बाईपास करेंगे तो आरआरबी स्केल 2 बन जाएंगे या आरआरबी स्केल 3 बन जाएंगे। बनने के लिए आपको इन्वॉल्वमेंट जरूरी, आप इन्वॉल्व हुई, प्लेटफॉर्म आपको डेफिनेटली सपोर्ट कर रहा है, आप लोग को भी मेंटली भी इंगेज रहना पड़ेगा। आप मेंटली इंगेज रहिए, थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़िए, आरबीआई सर्कुलर्स खुद से भी पढ़िए, आपकी ब्रांच में जो सर्कुलर्स आते हैं उनको गो थ्रू कीजिए, उसमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनाइए कि ऐसा क्यों चल रहा है, बजट आया तो ये क्यों आया, सब चीजें समझने की कोशिश करिए। इस तरीके से अगर आप प्रोसेस करेंगे तो ट्रस्ट मी आप लोग एक अच्छे, मैं आपको वेल गाइडेड प्रिपरेशन के पाथ का आइडिया बता रहा हूं, ब्लूप्रिंट बता रहा हूं। इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज पर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना गाइस, मैं अगेन वापस यही बात बोलूंगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपका रीडिंग बढ़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो रीडिंग बढ़ेगा, और रीडिंग ही हमको कंप्लीटली बढ़ाना है। मतलब आप पेपर पढ़ते से समझ पा रहे हो, पैसेज समझ गए, बाकी अगर इंग्लिश हिंदी के पोर्शन उसको समझ पाएंगे जब आपकी रीडिंग की कैपेसिटी अच्छी है। तो न्यूज़पेपर अभी से पढ़िए, उससे 2 काम होंगे आपके, फाइनेंशियल अवेयरनेस भी टच में रहेगा, थोड़ा टच में रहेगा, बाकी हम क्लास में नोट्स बनाएंगे, आप लोग नोट्स हैंड रिटन भी बनाइए। जस्ट पीडीएफ के भरोसे मत बैठा करिए, क्योंकि उस पीडीएफ से क्वेश्चन आए ये जरूरी नहीं है, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या बनी उससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज नहीं, यहाँ पर कंप्यूटर अवेयरनेस है। तो कंप्यूटर अवेयरनेस में गाइस, तो कंप्यूटर अवेयरनेस तो ऐसा टॉपिक है कि आप 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में भी कवर कर सकते हो, जस्ट इतना वास्ट सिलेबस नहीं होता। बट प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब हम एक साथ एंड में इसको लेकर बैठते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको क्वांट और रीजनिंग पर हैंड्स ऑन करना स्टार्ट करना चाहिए, स्टैटिक पोर्शन कवर कीजिए। बैच के अंदर एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है, एंड आई रियली वांट कि आप इस बात को समझिए कि जो पीओ क्लर्क में अप्लाई होती है बात, या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई होती है कि 5 चैप्टर है, 5 में से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर ली तो वही एग्जाम में आ जाएंगे। इस तरीके से कॉन्सेप्ट देखोगे तो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। अगर अच्छा स्कोर करना, रियली आप 80, 90, 100 करना चाहते हो, अभी तो पेपर टफ था, बट अगर आप 100 अप्रोक्स टच करना चाहते हो तो यू शुड प्रिपेयर राइट नाउ। आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, न्यूज़पेपर पढ़िए, अपनी डेली एक्टिविटीज को थोड़ा मोल्ड कीजिए। इस एग्जाम में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इसके एग्जाम के अकॉर्डिंग अपना थोड़ा सा मेंटल जोन बनाइए, अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए ऐसा। अगर आप ऐसा दिन भर इधर उधर व्यस्त रहते हो, आपकी कुछ एक्टिविटीज हैबिट्स डिफरेंट है, अब खाली क्लास देख ले तो एंड में आकर 2-4 महीने में 1 बार 2 बार, तो उससे एग्जाम डेफिनेटली आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्लियर नहीं कर सकते, 30-40 डेज में भी नहीं कर पाओगे। लेकिन कर जब सकते हो कि जब आपका डेडिकेशन आप शो कर रहे हो। तो दिस इज द वेरी हाई टाइम कि आप लोग अपना डेडिकेशन स्टार्ट कीजिए। जो भी रिजल्ट आता है, आप लोग अगर इस बार नहीं भी हो पाता है, होता है तो वेरी गुड,
कि आप लोग का सिलेक्शन हो रहा है, बट द ट्रूथ इज 1:3 के रेशियो में कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में बुलाया जाता है। 3 लोगों में से एक ही सिलेक्ट होंगे, 2 का रिजेक्शन होगा। तो जो भी ऐसा लगता है कि यार रिजेक्शन हो गया तो उसको फाइनल रिजेक्शन जैसा नहीं लेना है। एज का क्राइटेरिया अच्छा है इसके अंदर, आप लोग डेफिनेटली ट्राई कीजिए एंड गिव योर बेस्ट शॉट। इसके साथ में जो भी अपॉर्चुनिटीज आता है उसमें भी आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि क्वांट रीजनिंग के अलावा फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी बेसिक चीजें हैं जो आप अगर टच में रहेंगे तो यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेरी वेल इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशंस। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन, दिस इज द फाइनल मैसेज। एक ब्लूप्रिंट अगर मैं बात करूं तो जब आपका नोटिफिकेशन आता है, शॉर्ट नोटिस आता है, उसके किक के भरोसे नहीं रहना है कि क्या सिलेबस होगा क्या नहीं होगा। जस्ट स्टार्ट कीजिए, थोड़ा फ्लो, थोड़ा इंगेजमेंट, अपना मेंटल जोन उसके अराउंड बनाइए, सो दैट कि आप लोग उसको डे टू डे लर्न कर पाए। इट्स अबाउट द डे टू डे लर्निंग, है ना। इट इज नॉट लाइक कि आपके पास टाइम है, आपने सुबह से रात प्रिपरेशन करा, कल टेस्ट हुआ तो आपका ऑटोमेटिक प्रिपरेशन हो गया। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट। आप लोगों को एफर्ट डालना पड़ेगा अलॉन्ग विद योर जॉब, अपना मेंटल जोन थोड़ा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर, क्लासेस ज्वाइन कीजिए, क्वांट रीजनिंग का डे टू डे प्रैक्टिस कीजिए। जस्ट डोंट गो अराउंड लाइक कि टेस्ट सीरीज लगा देंगे, पीओ का टेस्ट सीरीज लगा देंगे, हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। आप अपना जोन नहीं बना रहे हो, अपना जोन नहीं बनाओगे तो आप उसको लेकर स्ट्रिक्ट नहीं हो पाएंगे। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन, दिस इज द फाइनल मैसेज। आई सी इन द नेक्स्ट सेशन विद अनदर डिटेल्स। टिल देन कुछ क्वेरीज भी होता है तो व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन और फर्दर डिटेल्स स्क्रीन पर अवेलेबल है। ऑलराइट।